नमस्ते कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों। पहला पाठ था अपना वितरण के मानचित्र। उसकी पहली पद्धति हो चुकी है बिंदु पद्धति। अब दूसरी पद्धति हमें देखना है क्षेत्रगण पद्धति। इस मानचित्र में भौगोलिक घटकों की सांख्यिकी जानकारी विभिन्न छाया मतलब जैसे ये सफ़ेद और काला रंग है, और रंग छटाओं द्वारा रंग छटाएँ यहाँ दिखाई गई है इस मानचित्र में के द्वारा दर्शाई जाती है। यह मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन, सर्वेक्षण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है। उसके पहले उस क्षेत्र का जिस घटक की जानकारी हमें दिखाना है उसका मापन सर्वेक्षण हो चुका है। सांख्यिकी जानकारी उसकी उपलब्ध होने के बाद ही ये मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इसमें प्रदेश के प्रत्येक उपविभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य दिया जाता है। प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय विभागों का घटकों का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य ध्यान में रखा जाता है प्रत्येक उपविभागीय घटकों के लिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अमरावती ज़िला है। इसमें जो है हमको जनसंख्या का घनत्व देखना है। अब इसमें अनेक तहसीलें हैं। इन तहसीलों के लिए अगर हमको ज़रूरत पड़ी है तो अगर हमने 400 से अधिक घनत्व के लिए एक ही रंग निश्चित किया है तो वो सब जगह हमने एक ही रंग उपयोग में लाया। अगर 100 से कम के लिए एक रंग उपयोग में लाया तो उन जहाँ 100 से कम जनसंख्या है वहाँ पर हमने एक ही रंग उपयोग में लाया है। इसी तरह से यहाँ दिख रहा है हमको ये जो है मानचित्र, ये भी क्षेत्रगण पद्धति का मानचित्र है। इसमें भी हमको दिखाया गया है कि कृष्ण धवल मतलब काला और सफ़ेद रंग जो हमने उपयोग में लाया है। मुख्य रूप से काला और सफ़ेद रंग, ये दो ही रंग हमने निश्चित किए हैं पूरे मानचित्र के लिए अमरावती ज़िले की। इसमें भी हमने जहाँ 100 के लिए सफ़ेद रंग और बड़े बड़े डब्बे उपयोग में लाए हैं आड़ी टेढ़ी सी रेखाओं का, जैसे यहाँ दिखाया है वैसे है। अगर और कहीं भी रहेगा तो इसी तरह का हम दिखाएंगे। अगर 400 से अधिक के लिए हम दिखा रहे हैं तो अमरावती और अचलपुर में हम दो तहसीलों में बारीक ज़्यादा काले रंग के ऐसे डब्बे बनाए गए हैं। तो ये हमने पहले ही निश्चित कर लिया है एक समान। और क्षेत्रीय विभागों का घटकों का न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य, न्यूनतम 100 से कम निश्चित किया और अधिकतम यहाँ 400 से अधिक निश्चित किया गया है। और ये दोनों भी दिखाया गया है, 100 से कम और 400 से अधिक, दोनों भी मानचित्रों में पहले ही निश्चित कर लिया गया था ये। इसके पश्चात यहाँ साधारणतः 5 से 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ सूची में देखिए, यहाँ 5 डब्बे बना के सूची दर्शाई गई है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। यहाँ एक ही रंग है, उसको ज़्यादा गहरा या फीका दिखाया गया है। एक ही जो है मूल्य निश्चित किया गया है। उसके बाद एक ही रंग उपयोग में लाया है। यहाँ 2 है तो 2 भी समान रूप से उपयोग में लाए गए हैं। अब एक ही रंग छटा, प्रत्येक वर्गानुसार एक ही रंग छटा था कृष्ण धवल आकृतिबंध उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग करते समय बढ़ते मूल्यानुसार रंग गहरे हो जाते हैं। देखिए यहाँ 100 के लिए कम है, 101 पे ज़्यादा गहरा हुआ है, 201 पे और ज़्यादा गहरा हुआ है, 301 से 400 के लिए और गहरा, और 400 से अधिक के लिए और गहरा। ऐसे यहाँ पर भी जैसे जैसे मूल्य बढ़े हुए हैं वैसे वैसे रंग ज़्यादा गहरा होता गया है, ज़्यादा काले रंग उपयोग में लाया गया है। इसके मूल्य के अनुसार इनके मूल्य वर्ग के अनुसार मानचित्र पर दर्शाया जाता है। दिखाया गया है हमको यहाँ मानचित्र में वर्ग के अनुसार दिखाया भी गया है, दर्शाया गया है। अब आकृति 2.a में तथा ब में अमरावती ज़िले की जनसंख्या का घनत्व मानचित्र में दिया गया है। इसमें जनसंख्या घनत्व रंग छटा वाले तथा कृष्ण धवल आकृतियों का प्रयोग किया है। उनमें से किसी एक मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 301 से 400 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। तो 301 से हमें देखना है 400 तक। तो 301 से 400 तक के लिए ये जो दी है ये वाले रंग हमें देखना है। तो धारणी दिख रहा है हमको सबसे पहले, अंजनगांव सुरजी है, उसके बाद
2 तहसील आपको यहाँ दिखाई है। धारणी में देखिए इसी तरह है, और अंजनगांव सुरती में। फिर उसके बाद है अमरावती तहसील की जनसंख्या का घनत्व। अमरावती में सबसे गहरा रंग है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसलिए यहाँ 400 से अधिक जनसंख्या का घनत्व है। 300 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले तहसीलों के नाम बताइए। तो इसमें हम पहले देखेंगे 300 से कम बोला गया है, तो इसमें ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा तहसीलें आएंगी। तो इनमें आती हैं, पहली है नांदगांव, जो हमें नीचे से दिख रही है, नांदगांव। चांदूर रेलवे, उसके बाद है धामणगांव रेलवे, फिर है तिरसा रेलवे, फिर उसके बाद है चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, ये भी उसी में आती है। और चांदूर बाजार हो चुका हमारा, फिर उसके बाद नहीं, चांदूर बाजार, फिर चांदूर बाजार के बाद दरियापुर, ये भी उसी में आती है। उसके साथ साथ आती है भातकुली, यह तहसील भी जो है 300 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाले तहसीलों के नाम हैं। अब इसके आधार पर आपको, मुझे लगता है कि वितरण के मानचित्र की दूसरी पद्धति, क्षेत्र घन पद्धति, समझ में आ गई होगी। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है।